देखो मारना मत, ओके? आज की पिटाई का कोटा मेरा पूरा हो चुका। देखो वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो लाना था, तो मैं ये ले आया। एक्चुअली मुझे ये लाना नहीं था, मुझे कुछ और लाना था, वो पंच बॉक्स। व्हाट? तुम मुझे पंच मारना चाहते हो, वो भी आज के दिन? ऑफ कोर्स तुम डिजर्व करती हो यार। आई मीन तुम्हारी वजह से सृष्टि ने मुझे यहाँ पे आधी रात को बुलाया, तो पंच मारना तो बनता ना। मेरी वजह से? यस, तुमने सृष्टि को बोला होगा ना। करण मेरा फोन नहीं उठा रहा, उसको यहाँ बुला लेना प्लीज। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऐसा ही बोला तुमने। मैंने नहीं कहा। बोला होगा, मैं कह रहा हूँ। अरे मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। मैं बोला, तुमने बोला, इसलिए मैं यहाँ आया। लेकिन मैंने नहीं बोला। सृष्टि ने मुझे बोला कि तुमने बोला। मैंने नहीं बोला। बोला, नहीं बोला। बोला। हे भगवान! अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ, एंजॉय करो गुगु को। क्या लगे रहो? क्या बोल रही है? तो क्यों चीखी इतनी जोर से? और क्या लगे रहो कि क्या मतलब है? अच्छा उठो उठो। यहाँ क्यों सोई थी? अंदर नहीं सो सकती थी? हाँ थोड़ा। अरे वो रेड वाला ड्रेस कहाँ है? आपने चेंज किया था ना? क्या? हाँ, इस पे तो चटनी गिरी थी। कौन सी चटनी गिर गई थी? वो चटनी? ओ नो, ये चटनी तो जैसे की तैसी रखी है। ओह, मतलब सपना था। ऐसा कौन सा सपना देख लिया तूने? इतनी जोर से चीखी है। मैंने ये सपना देखा कि आप और करण सर चिल कर रहे हैं आपके कमरे में, वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। क्या? इतनी पागल है? इतनी बेकार बातें तेरे दिमाग में आती कहाँ से? पता नहीं ऐसी कैसी खिचड़ी पकती रहती है तेरे दिमाग में। सपने में देख रही है कि मैं और करण कमरे में। छी! हाँ, ऐसे आप चीखी थी, छी, जब करण सर ने आपको ना मेरे सपने में ऐसे कहता। चुप हो जा। अपनी बकवास बंद कर। मुझे नहीं सुननी तेरी राग पट्टी। डस्टबिन को सुना। अरे दी कहाँ जा रहे हो? राग पट्टी नहीं है, रोमांस पट्टी है। अरे सुनो तो सही। अरे दी ऋषभ, देख रहा है मेरा स्टैमिना कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा वेट उठाने लगा हूं मैं। तू मेरा भाई है, तुझे सब काम परफेक्ट ही करना पड़ेगा ना। चलो बहुत हो गया अब टाइम पास, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। तू भी ज्यादा वेट लिफ्टिंग मत कर, सो जा, सुबह प्रैक्टिस है तेरी। बाय। अरे रुक ना, इतनी जल्दी क्या? मॉम को तो आ जाने दे। आदि ने बोला था मॉम सरला जी के घर पे गई हैं, अब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं क्या कर लिया है उनको, चलेगा? मैं नहीं जा रहा प्रीता के घर। क्यों? ऐसे? अरे ऐसे कैसे, क्या हुआ? वो सब मुझे नहीं पता, तू उसकी बात मत कर यार, बस दैट्स इट। अरे लेकिन तू मुझसे नाराज है ना? हेलो जी, मेरे बड़े पुत्र छोटे पुत्र, मॉम, क्या बातें हो रही है दोनों के बीच में? कहाँ थे आप इतनी देर से यार? आई वाज मिसिंग यू सो मच यार। ओहो ऋषभ, आज इसे क्या हो गया? आज के पहले तो इतना मिस नहीं किया मुझे। इससे क्या पूछ रहे हो? मैं बताता हूँ आपको, इतना छोटा भी नहीं हूँ कि इस बात का जवाब ना दे पाऊँ। आई रियली मिस यू। So sweet of you. ऋषभ, तेरा छोटा भाई है, इसका ख्याल रखा कर बेटा। ख्याल रखना, पहले डांट तो ले। हर वक्त डांटता रहता है मुझे। आप डांटते हो तो उसमें भी एक प्यार झलकता है, यू नो। और ये, इसके प्यार में भी डांट झलकती है। और आप डांटते हो कितने सुंदर लगते हो, कितने ब्यूटीफुल। और इसकी शक्ल तो देखो जरा। आप इसकी कोई बात मत सुनो, ये अपनी बेस्ट बकवास फॉर्म में। आओ अब बैठो। आप जानकी जी को मिले? कैसे? हाँ मिली तो। क्या बताऊं ऋषभ, जानकी की हालत ठीक तो नहीं है, लेकिन सरला जी के घर आज जो कुछ भी हुआ वो जानकर तुम लोग हैरान रह जाओगे। क्यों, क्या हुआ? मैंने जानकी से पूछा कि क्या मेरे दोनों बेटे सही सोच रहे हैं? क्या वाकई में ऐसा कोई इंसान है जो हम लूथरास का दुश्मन है, जो हमें चोट पहुंचाना चाहता है? क्या जानकी जी उस आदमी को जानती है? और क्या यही सब कुछ बताने के लिए जानकी एक्सीडेंट के पहले हमारे घर आ रही थी? क्या उसी इंसान ने जानकी का एक्सीडेंट करवाया और कुमकुम भाग्य हॉल में आग भी इसी इंसान ने लगाई? करण, ऋषभ, तुम जान के हैरान रह जाओगे कि मेरे सारे सवालों का जवाब जानकी ने आंखें झपकाकर हाँ में दिया। इसका यही मतलब हुआ कि तुम दोनों जो कुछ भी सोच रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। वाकई में हमारा कोई दुश्मन है जो हमारे परिवार को चोट पहुंचाना चाहता है, जो हमारे को नुकसान पहुंचाना चाहता है।
एक और नई बात पता चली है, और वो ये कि वो इंसान जो कोई भी है वो सिर्फ लूथरास का दुश्मन नहीं है, वो सरला जी के परिवार को भी बर्बाद करना चाहता है। ओम, लेकिन एक बात बताओ आप, ऐसा कौन हो सकता है जिसकी दुश्मनी हमसे भी उनसे भी? I mean, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुत्र, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। ये सब बातें सुन के तो दिमाग चकरा गया है। एक और खतरनाक बात पता चली है, और वो ये है कि वो इंसान जो कोई भी है हमारे जान पहचान वालों में से ही कोई है, क्योंकि वो हमारे सारे फंक्शंस अटेंड करता है। और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें जानकी ने दी है। करण, बैठ जा पुत्र। सुन, कल हमारे घर में मेहंदी का फंक्शन है। हमें हर आने वाले गेस्ट पर कड़ी नजर रखनी है। सरला जी और मैं भी हर आने वाले गेस्ट पे कड़ी नजर रखेंगे, क्योंकि प्रीता के रोके में जितने भी गेस्ट आए थे लगभग वो सारे लोग कल हमारे मेहंदी के फंक्शन में आएंगे। बस कुछ नेबर्स सरला जी के होंगे जो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन वो जरूरी बात नहीं है। जानकी भी उस फंक्शन में मौजूद होगी और वो हमें इशारे से बता देगी कि वो इंसान कौन है जो हमारा दुश्मन है। या हो सकता है कि जानकी के रिएक्शन से हमें पता चले कि वो गुनहगार कौन है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही शैतान है जिसने जानकी पे गाड़ी चलाई ताकि वो मर जाए और ये राज छुपा रहे। इसलिए कल के फंक्शन में तुम दोनों को बहुत अलर्ट रहना है। हर आने वाले गेस्ट पे कड़ी नजर रखनी है। ओके? मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके? डोंट वरी। ये मामला काफी सीरियस है ऋषभ, कल का कल ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अरे दी, मेरी पूरी बात तो सुनो यार, सीरियसली दी, कमाल है यार। सृष्टि एकदम चुप हो जा, तू मुझे बहुत इरिटेट करी। मैंने तेरे को थप्पड़ मार देना, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। इससे होना दी यार, कमाल है। मैंने इतनी मेहनत की अपने सपने में और आपको तो कोई दिलचस्पी ही नहीं है उसे सुनने में यार, सीरियसली। अरे आपको आइडिया भी नहीं है इस कमरे को क्या डेकोरेट किया था मैंने। क्यों? रोमांटिक माहौल बना दिया था, रोमांटिक। अरे लेकिन क्यों? तूने सपने में कमरे को क्यों सजाया? अरे क्यों का मतलब क्या दादू? मेरे सपने में करण सर आए थे प्रीता दी से मिलने, और आपको पता है मैंने ना इन दोनों के लिए तुम और हम और ये समा वाला माहौल बना लिया था। चुप हो जा, चुप हो जा। कुछ भी बोलती रहती है। इसकी बातें ना बिल्कुल फुल ऑफ नॉनसेंस होती है दादी। नॉनसेंस, नॉनसेंस। एक मिनट, आपको अगर नहीं सुनना है तो मत सुनो, लेकिन हाँ, जो भी मेरे सपने में हुआ मेरी बंद आंखों के सामने हुआ, तो मुझे याद है क्या क्या हुआ था। हाँ दादी, इसको देखो, बड़ी बदतमीज लड़की है। सपने में देख रही है मुझे और करण को कमरे में। बदतमीज कहीं की। चुप कर जा, मैं इसकी बातें सुनी क्यों रही हूँ? अपना काम करती हूँ। प्रीता, उसकी बातों पे ध्यान दे ही क्यों रही है? हाँ, अरे वैलेंटाइन डे है, इसलिए इसने सपने में तुझे और करण को देख लिया। वैसे भी ना इसकी बातें ऐसी होती हैं, इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। वैसे झल्ली, तेरे लिए समीर का फोन आया था। समीर का फोन आया था? क्या बात है दादी, वैलेंटाइंस डे है और समीर का फोन आया था सृष्टि के लिए। क्या क्या कह रहा था समीर? ये कह रहा था कि आपकी पोती जो है ना, उसका दिमाग बिल्कुल खराब है, उसके भेजे में कुछ है ही नहीं। जो हिसाब किताब तूने उसको दिया है वो सब गलत है। ये बासी हवा के झोंके को तो मैं कल देख लूंगी, और वैसे भी आज मेरा किसी के साथ कचर कचर करने का कोई मूड नहीं है। रियली? अब मैं ना फ्रेश होने जा रही हूँ, वैसे भी कल मुझे बहुत काम है, मेहंदी का फंक्शन है और मुझे जल्दी सोना है। चलो भाई, मैं तो चली सोने। गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स। गुड नाइट दादी। एक मिनट, कहाँ जा रही है? 2 मिनट बैठ तो सही। अरे क्यों भाई, इतनी रूठी रूठी सी क्यों लग रही है? ये जो समीर पर तुझे इतना गुस्सा आ रहा है, ये इसलिए है कि समीर ने इतनी सारी मिस्टेक्स निकाल दी, या फिर इसलिए कि उसने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी? मतलब वैलेंटाइंस डे है, समा बंधा हुआ है, उसे तो चॉकलेट्स लानी चाहिए थी, फूल लाने चाहिए थे, गिफ्ट्स लाने चाहिए थे, और वो नुक्स निकाल रहा है, इसलिए गुस्सा आ रहा है ना।
मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। क्या? आपने मेरे सपने के बारे में तो पूछा ही नहीं। करण सर के साथ क्या क्या हुआ था? स्टार्टिंग में दी। अरे दी! अच्छा मेरा टॉवल तो पास कर दो। हाँ ये